किया है। पाकिस्तान और आतंकियों का चोली दामन का साथ है। कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान आतंकियों का चोली दामन का साथ। पाक के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लग सकते हैं और यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरे की बात होगी। हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। अब यह स्पष्ट हो गया है। चलिए, मेरे साथ आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त क्या कह रहे थे। उन्होंने सीधे पाकिस्तान के एटॉमिक इंस्टॉलेशंस और एटॉमिक वेपन को एक बड़ा खतरा बताया है कि जो कि टेररिस्ट के हाथ लग सकते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप करो, क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर की तरह है और बड़ी पिक्चर अभी बाकी है? जब देश के डिफेंस मिनिस्टर ने भरी सभा में खुलेआम कहा है तो उसमें मतलब डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए। और ये एक बार नहीं, कई बार बोला जा चुका है। और अगर याद करें तो जो आर्मी के लोग प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक रामायण की चौपाई कही थी और कहा था, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो सच्चाई यही है कि जो हमारे से पहले डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे थे कि बिना डर के तो प्यार और शांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ नहीं सकती। ये एकदम फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं किया जा सकता है। और दूसरा फैक्ट ये है कि किसी देश की अगर विदेश नीति का हिस्सा आतंकवाद हो, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए उस देश को ही खत्म करना पड़ेगा। तो जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक विचारधारा है, देश ने एक विचारधारा है जो आतंकवाद से अपने आप को पोषित करती है, उसी से अपनी डिफेंस तैयार करती है, वो उनकी राष्ट्रीय पॉलिसी का एक हिस्सा होते हैं। तो हम ये उम्मीद करें कि एक दिन में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, जिस तरह की नीति मोदी जी ने अपनाई है और पहले की भी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरीके से पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, मैं उसको सराखों पे रखता हूं। लेकिन अब अभी की जो पॉलिसी है, पहले एक पॉलिसी थी कि हम न्यूक्लियर वॉर फर्स्ट नहीं करेंगे, अब कह दिया जी जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। हम पहले अटैक नहीं करेंगे, अब कह दिया जी हम जरूरत पड़ेगी तो हम पहले अटैक करेंगे, और करके दिखाया। पहले बॉर्डर पे एक सर्टेन कैलिबर की गोलियां ही अलाउड थी, हमसे बेहतर डिफेंस के एक्सपर्ट बता पाएंगे। आज सारी चार्ज आर्मी को दे दिया गया है कि जैसा आप ठीक समझे वैसा एक्शन लें। अगर इस तरह की पॉलिसी चलेगी तो मुझे लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान 18 तारीख के आने के पहले ही डर रहा है, ये डर हमेशा के लिए बना रहेगा। और अगर उसने गलती की और फिर हमारी देश की पॉलिसी ने ऐसा ही काम किया, और जैसा मुझे यकीन है कि करेगी, मुझे अपनी सेना पर, एयर डिफेंस सिस्टम पे पूरा विश्वास है। और जहां तक अभी तो हम देश की बात करें, विदेशी एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने आज ही कहा कि इंडिया का मेड इन इंडिया इज मच मच बेटर देन मेड इन चाइना एंड मेड इन टर्की। एक तरफ देखें कि अगर हम इस युद्ध में देखें तो हमने, इंडिया ने अकेले 3 देशों को हराया है, पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अभी न्यूज आप लोग ही बता रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का लगा था, PL-15 चाइना की थी, उसके लिए एक्सपर्ट पाकिस्तान में बैठ करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जो टर्की के ड्रोन आए थे, उन टर्की के ड्रोन के एक्सपर्ट पाकिस्तान में बैठ करके उसको कंट्रोल कर रहे थे, और पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर पे लड़ रही थी। तो 3 देशों को अकेले इस देश की सेना ने हराया है। इस देश की आर्मी को सैल्यूट। मुझे लगता है कि हमें देश की आर्मी का सम्मान करना चाहिए, और देश की आर्मी जो सुरक्षा की बात है, बॉर्डर की बात है, उसका सारा डिसीजन जैसे इस सरकार ने आज डिफेंस एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया है और खुद पीछे बैक सीट पे उनकी असिस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है।
नहीं, आपने सही कहा। जॉन स्पेंसर ने यह भी कहा है कि इसने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया है और एक बड़ी जीत भारत ने हासिल की है। लेकिन मैं ये बात देखना चाहता हूं और सोचना चाहता हूं, जो इस वक्त मेजर जनरल एजेबी जैनी अपनी बात पूरी करते करते रह गए। उन्होंने कहा कि वी हैव लॉस्ट ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या हमने खोया क्या नहीं खोया। लेकिन टीना कर्मवीर मेरे साथ उस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत के साथ मैं आपकी तरफ सवाल के जरिए आना चाहता हूं, क्या वर्तमान हालात में भारत पाकिस्तान को दबाव में ला पाया, या आगे जो पाकिस्तान की तरफ से कमेंट आ रहे हैं क्या वो इस बात का सिग्नल करते हैं कि वो प्रेशर में है इस वक्त? जी देखिए, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, तो जरा ये भी सुन लीजिए। उप मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ देवड़ा जी कह रहे हैं, देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब आप मुझे बताइए, किस मुंह से बोल रहे हैं कि हम सैनिकों को और सेना का सम्मान करते हैं? 48 घंटे हुए ही नहीं है साहब, विजय शाह ने जो बोला उसके बाद आप क्यों किसके कहने पर आप ये बुलवा रहे हैं, या आप लोग खुद के किसके शय पर ये नेता बोल रहे हैं? और ये क्यों पार्टी से इन लोग ऐसे लोगों को, नेताओं को नहीं निकालते हैं? लगातार इस सेना का और सैनिकों का सिर्फ देश ही नहीं, सब लोग कितना सम्मान करते हैं, कितने कृतज्ञ हैं। क्या भारत लेकिन पाकिस्तान भारतीय को जनता दबाव पार्टी में के- ला पाया या ला पाएगा? जी नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी सेना का नहीं, नाम ही कैसे ले सकती है? डॉक्टर टीना कर्मवीर, डॉक्टर ये देखिए, इसके लिए मैं आपको जी। मौका दूंगा। अभी मेरे बिल्कुल। सवाल पर बात बताएं, आपका नहीं। असेसमेंट क्या कहता है? नहीं, असेसमेंट तो देखिए साहब ऐसा है, जब ट्रम्प चाचा ने सीज फायर करवा दिया तो अब ये किस बात का? ट्रम्प ने अब तो ये इनकार भी जो कर दिया। 50 नहीं 25 मई को जो है ये एक मीटिंग करने जा रहे हैं। देखिए ये किस तरीके की धोरी रणनीति अपना रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार और सेना के साथ है, लेकिन ये एनडीए की मुख्यमंत्रियों की बैठक कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, और लगातार यही लोग जिस तरीके से माफी नहीं मांग रहे हैं। पहले तो आप आता हूं अपने कौशल देश के मिश्रा जी, अपने आता हूं जो कौशल नेता कांत हैं, जी। उनको सिखाइए, कुछ उनको बढ़ाइए, उनसे माफी मंगवाइए और उनको पार्टी से निकलवाइए। फिर हम आपके किसी सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि लगातार सोफिया कुरैशी पर सवाल किसने उठाए? आप मेरे सवाल का जवाब दे सकती हैं। यहाँ पे राजनीतिक बातों को अभी रहने दे डॉक्टर टीना कर्मवीर, वो आप लोग करें, वो आपका हक भी है भारत में। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान को दबाव में ला पाया? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बहुत अच्छे से बता दिया। सब कुछ तो ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इनको तो जरूरत ही नहीं है। इन लोगों को विपक्ष की जरूरत ही नहीं है कि सुनना ही नहीं चाहते विपक्ष को। तो हम तो कह रहे हैं कि आप बुलाइए ना, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो सेशन है स्पेशल बैठाइए आप, हम बात करेंगे उसमें हम आपको टीवी डिबेट के माध्यम से क्या बताएंगे। बुलाइए ना सारे नेताओं को, इंडिया अलायंस के सब नेताओं को बुलाइए। पार्लियामेंट सेशन के लिए खड़गे जी ने, राहुल जी ने पत्र लिखा, क्यों स्वीकार नहीं किया? क्यों इन्होंने मौन साध रखा है? क्या भारत देश के